मेरे भाइयों, वो बहादुर आदमी बहुत ही जीदार भी था, मगर इन सब बातों से पहले वो बहादुर चट्टान की तरह मजबूत जंगजू था। इतना ताकतवर था कि अपने एक हाथ से पूरे पहाड़ को हिला दे और अपनी तलवार के वार से चट्टान रेजा रेजा कर दे। आगे सुनो भाई। एक दिन उसने एक सूखे हुए चश्मे के ऊपर बड़ा सा पुल बना डाला। एक सूखे हुए चश्मे पर पुल बनाने का क्या फायदा भाई? मेरे भाइयों, वो इतना समझदार था जितना हमारे कबीले में सिर्फ दुआन भाई है। खैर तो मेरे भाइयों, डेली दुबरुल ने सूखे हुए चश्मे पर पुल बना डाला और पुल को इस्तेमाल करने वाले से 30 सिक्के लेता और जो इस्तेमाल नहीं करता जबरदस्ती जोरों जबरदस्त से उससे 40 सिक्के लेता। इसीलिए उसे लोग दीवाना कहते थे और किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके सामने ना कर सके। फिर मेरे भाइयों, अचानक एक दिन करीब के कबीले में एक आदमी की वफात हो गई। वहाँ सब लोग आहू बुका कर रहे थे, बहुत अफसुर्दा थे। और जब ये खबर डेली दुमरुल के कान तक पहुंची, वो फौरन वहाँ पहुंचा। जब उसने देखा तो लोगों से पूछा, इस बहादुर आदमी को किसने मारा है? लोगों ने कहा कि इसका वक्त पूरा हो गया था, तो इसलिए इजराइल आए और इसकी जान लेकर चले गए। तो मेरे भाइयों, दीवाना डेली दुमरुल ताकतवर और मजबूत तो बहुत था, लेकिन अक्ल इस्तेमाल करने में बिल्कुल दुआन भाई की तरह था। उसने पूछा कि कौन है इजराइल, वो कैसे कबीले में किसी आदमी की जान ले सकता है? उसने अपने दोनों हाथ उठाए और अल्लाह से दुआ करने लगा, ऐ मेरे अल्लाह, इजराइल को मेरे सामने जाहिर कर दे ताकि मैं इजराइल से लड़ सकूं, जंग कर सकूं और उससे इस आदमी की जान वापस ला सकूं। उसने ये अल्फाज कहे और वहाँ से वापस चला गया। उसने चलना शुरू किया। वो चलता रहा और चलते चलते जानते हो अचानक उसने किसको देखा? अब तुम ही बता दो, उसने किसको देखा? मलकुल मौत को। हाँ तो मेरे भाइयों, जब दुमरुल दीवाने ने इजराइल पर हमला करने की कोशिश की तो उन्होंने उसे फौरन ही मुंह के बल नीचे गिरा दिया। मेरे भाइयों, जैसे ही वो उस दीवाने की रूह कब्ज करने लगे, उसी वक्त दुमरुल दीवाना हवास में आ गया और उनके सामने मिन्नत करने लगा, मुझे छोड़ दे, मेरी रूह कब्ज मत कीजिए। फिर मेरे भाइयों, इजराइल ने उस वक्त उसे जवाब दिया, वो उसकी जान इसी सूरत में बख्शेंगे कि उसकी जगह कोई और अपनी जान दे। तो मेरे भाइयों, दुमरुल दीवाना फौरन अपनी माँ के पास गया और अपनी माँ से पूछा क्या वो उसके लिए अपनी जान दे सकती है। उसकी माँ ने जवाब दिया नहीं। फिर वो अपने बाबा के पास गया, भाइयों के पास, सब ने उसकी बात से इनकार कर दिया। फिर भाइयों, उसे सब कुछ समझ आ गया कि अब उसका वक्त पूरा हो चुका और इस दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। फिर वो अपने घर गया और जाकर अपनी बीवी से कहता है, मेरे कर्जों की फहरिस्त बनाओ, और उससे सारी सूरत हाल बताई। तो उसकी बीवी ने कहा, आपके बगैर इस दुनिया में रहने का क्या फायदा? इजराइल से कहिए कि यहाँ आकर आपकी जगह मेरी जान ले लें। वाह क्या बात है, बहुत खूब। मेरे भाइयों, उसकी बीवी ने जैसे ही ये अल्फाज अदा किए, इजराइल फौरन उनके सामने जाहिर हो गए। जैसे ही वो उस खातून की रूह कब्ज करने लगे, वो दुमरुल दीवाना खुद को ना रोक सका, घुटनों पर गिर गया, अपने हाथ बुलंद किए और अल्लाह से दुआ मांगने लगा, कहने लगा, ऐ मेरे अल्लाह, अगर जान लेनी है तो हम दोनों की एक साथ जान ले ले। मेरे भाइयों, दुमरुल दीवाने की इस दुआ से अल्लाह पाक बहुत खुश हुए और उन दोनों मियां बीवी की जान बख्श दी अल्लाह ने। हाँ मेरे भाइयों, ठहरो जरा, पहले ये बताओ कि हमने इस कहानी से क्या सीखा। अगर तुम नहीं बता सकते तो मैं तुम्हें बताता हूं। बात यह है मेरे भाइयों, ये कहानी हमें ये बताती है कि मरने से पहले ही अपने नफ्स को मार डालो। मेरे भाइयों, हमारी जिंदगी की कीमत क्या है, इसका इल्म होना चाहिए।
जब मौत आती है हमारी तलवारें और हमारे तमाम हथियार सब बेकार हो जाते हैं। हमें इजराइल का सामना करने से पहले शैतान से जंग करनी है और उसे हराना है।